हेलो एवरीवन, मैं हूं नीता और आज की वीडियो में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूं। और आज मैं मेरे किचन की क्लीनिंग कर रही हूं क्योंकि मेरे किचन में चिमनी मैंने नहीं लगाई है और उसकी वजह से जो भी हम खाना बनाते हैं या जो भी गैस पे पकता है उसकी वजह से जो भाप आती है वो पूरे जो ऊपर के शेल्फ है पूरे किचन में फैल जाती है और उसके वजह से शेल्फ जो है पूरे चिक्कट हो जाते हैं, टाइल्स भी चिक्कट हो जाती है। तो ये जो काम है मुझे हर 15 दिन 1 महीने में करना ही पड़ता है। फ्रेंच विंडो लगी है, जैसे कि आप देख रहे हो एक साइड फ्रेंच विंडो है, लेकिन डायरेक्ट एयर पास नहीं होती है तो इसलिए भाप एकदम डायरेक्ट ऊपर उड़ के जाती है। तो ये सब काम मुझे हर 15 दिन 1 महीने में करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक नया स्क्रॉच ब्राइट ले लिया है और विम जेल का थोड़ा सा मैंने पानी ले लिया है और उससे मैं पहले अच्छे से क्लीन कर लूँगी क्योंकि ये चिक्कट हो जाता है तो नॉर्मल पानी से ये पहले नहीं निकलेगा। एटलीस्ट जो एकदम गैस के ऊपर जो दिख रहे हैं 2-3 शेल्फ उसे तो मुझे कम से कम इस तरीके से ही साफ़ करना पड़ता है और बाकी जो शेल्फ है उस पर मुझे सिर्फ पानी से क्लीन किया तो भी चल जाता है, लेकिन इसको मुझे प्रॉपर पहले ये सब लिक्विड से क्लीन करो, फिर कपड़े से पोंछ लो और फिर एक अच्छा कपड़ा लेके उससे भी क्लीन कर लो। तो ये सब करना पड़ता है और ऊपर मैं हमेशा पेपर डालती हूँ। अगर पेपर नहीं डालूँगी तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा। पूरी जो भाप निकलती है वो पूरी इस तरीके से ऊपर जाती है, लाइट्स और वॉल वहाँ की ख़राब हो जाती है। ये तो अच्छा है कि ये पेंट हमने थोड़ा सा अच्छा करवाया था तो वो सब क्लीन हो जाता है, उतना ख़राब नहीं होता है। और पेपर मैं डाल के रखती हूँ ताकि पेपर को हटा दो तो उतना फिर रब करने की उधर ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर उधर पेपर नहीं डालते हो तो बहुत ज़्यादा घिस के उसे निकालना पड़ता है, बहुत ज़्यादा चिक्कट हो जाता है, बहुत स्टिकी होता है वो। तो इस तरीके से ये जो 2-3 शेल्फ ऊपर के हैं वो मुझे अच्छे से साफ़ करने पड़ते हैं और हमेशा मैं 1 महीने बाद ये काम करती हूँ। टाइल्स भी बहुत ज़्यादा चिक्कट हो जाती है। हर रोज़ टाइल्स क्लीन होती है खाना बनाने के बाद, लेकिन फिर भी 15 दिन 1 महीने बाद अच्छे से इसे क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से मैं पूरे जो भी शेल्फ है मेरे किचन में वो क्लीन कर लूँगी और जल्दी ही मैं आप लोगों के साथ मेरा होम टूर करवाने वाली हूँ क्योंकि अभी बहुत टाइम से मुझे करना था और अभी वो टाइम आ गया है कि एक होम टूर आपके साथ शेयर करूं। और फ्रिज भी एकदम लग के ये तो फ्रिज के ऊपर भी थोड़ा सा चिक्कट हो जाता है तो उसे भी क्लीन करते रहती हूँ मैं। खाना बनाने के बाद उसे भी थोड़ा सा एक कपड़े से पोंछ लेती हूँ हमेशा। तो ये मेरा ऊपर का साइड हो गया है अच्छे से, एकदम अभी चमक रहा है शेल्फ और अभी इस साइड का भी मैं सेम तरीके से कर लेती हूँ। और ये करते करते मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहूँगी जो कि मैंने टाइटल में भी लिखा हुआ है कि इतने भी अच्छे मत बनो। और ये मैंने इसलिए बोला है क्योंकि हम चाहते हैं कि मैं बहुत अच्छे से रहूँगी, मैं सबकी सब बात मानूँगी, जो मेरे से होता है वो मैं सब करूँगी। ये सारी ही बातें अच्छी है लेकिन इसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए रहती है क्योंकि जब हम ऐसा नहीं सोचते और बस दूसरों के लिए करते जाते हैं तो लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं। हम सोचते हैं कि मैं सबकी बात सुनूंगी, किसी को मना नहीं करूंगी, जो भी मुझे कोई बोलता है मैं ऑलवेज़ अवेलेबल रहूंगी। तो ये सब मत करो, मना करना सीखो। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी को मना नहीं कर रहे हो या ऑलवेज़ अवेलेबल रहते हो तो ही आप अच्छे हो। एक्चुअली ये डेफिनेशन ही गलत है अच्छे होने की। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप अगर मना नहीं करते हो तो आप अच्छे हो। मना करना सीखो, जहाँ पे जो चीज़ आपको बोलनी है वो बोलना सीखो और जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे बोलना सीखो। एक बाउंड्री आप सेट कर लो, अदरवाइज़ लोग इतना फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि उनको पता चल जाता है कि आपका नेचर कैसा है, आप किस चीज़ को मना नहीं कर सकते हो। तो आप ऑफ कोर्स आपका वो फ़ायदा उठाने लगेंगे और आपको ये बात पता भी नहीं चलेगी। और फिर जो बोलते हैं ना हम लोग कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है, तो ये बुरा उसी की वजह से होता है क्योंकि आपको पता नहीं चलता है कि आप जो दूसरों के लिए कर रहे थे क्या वो उनका फ़ायदा उठा रहे हैं या नहीं। तो इसीलिए आपको हेल्प करनी है किसी की तो ज़रूर करो। मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि हेल्प मत करो, लेकिन ऑलवेज़ अवेलेबल मत रहो। अगर आप हर किसी की खुशी मतलब देखोगे
तो मैं वही बोलूँगी कि हर किसी को आप खुश नहीं रख सकते हो, और अगर आप ये करने की कोशिश करते हो तो आप खुद को कभी खुश नहीं पाओगे, क्योंकि हर किसी को खुश रखते रखते हम खुद की खुशी किस में है ये भूल जाते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि बोलना सीखो जहाँ पे ज़रूरी है। हमेशा सीधा रहना यानी कि अच्छा रहना, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अच्छे हो, कभी कभी टेढ़ा भी बनना पड़ता है। और जहाँ पे बोलना है वहाँ पे बोलना भी पड़ता है। अगर आप एक बार सुनोगे तो सामने वाला मान जाएगा कि ये तो सुनता है, तो हमेशा वो आपको सुनाएगा। या फिर जो भी आपसे करवाते हैं, आप एक बार करोगे तो हमेशा वो आपसे करवाते ही रहेगा। तो ये बात बिल्कुल ऐसे उसको वो मत समझना कि आप इस तरीके से मना करोगे तो मैं आपको इस तरीके से कुछ गलत एडवाइस दे रही हूँ। मैं बस इतना ही बोल रही हूँ कि आप आपकी बात रखो और सही को सही, और जहाँ पे नहीं आपको लग रहा है तो वहाँ पे नहीं बोलना भी सीखो। सीधे एक लाइन में मैं बोलना चाहूँगी कि हमेशा सीधे नहीं, कभी टेढ़ा भी बनना पड़ता है, क्योंकि वो बोलते हैं ना, जंगल में हमेशा सीधा पेड़ जो है वो पहले कटता है और फिर टेढ़ा पेड़ कटता है। तो इसीलिए ये बात अगर अभी तक आपने नहीं अप्लाई की है तो इसे अप्लाई करके देखो। और ये देखिए, ये मैं सिर्फ पानी से इसे साफ़ कर रही हूँ, कितना क्लीन हो गया है, ये बिल्कुल चमक रहा है। तो इसी तरीके से मैं अभी पूरा किचन साफ़ कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आ जाती है, फिर भी हम 11th फ्लोर पर रहते हैं, लेकिन ऊपर भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है। और ये काम तो सिर्फ मैं ऊपर से कर रही हूँ साफ़ सफाई का। जिस दिन मैं पूरे अंदर के डब्बे और सारी चीज़ें निकालती हूँ उस दिन तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो ये दोनों काम मैं एक साथ बिल्कुल नहीं करती हूँ। या तो ऊपर का साफ़ करो, ऊपर की क्लीनिंग, या तो फिर डीप क्लीनिंग, मतलब डब्बे निकाल के पूरा अंदर का साफ़ करो। और ये देखिए, वॉल पे भी थोड़ा सा पानी वो करके मैं अच्छे से उसे क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि ये जो पेंट हमने करवाया था वो अच्छा है कि कोई भी दाग धब्बे लग जाते हैं तो वो निकल जाते हैं। ये देखिए, इस तरीके से रियांश के ही ये रहते हैं, हाथ धो के आता है और ऐसे दीवार पे वो कर देता है। तो देखिए, मैंने पानी डाल दिया है और एक कपड़े से इस तरीके से वाइप कर लूँगी तो ये पूरे दाग निकल जाएंगे। तो ये मुझे अच्छा लगता है, घर भी एकदम चकाचक क्लीन हो जाता है। तो इस तरीके से मेरी पूरी साफ़ सफाई हो गई है। और पहले किचन कैसा था वो आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि मोबाइल में इतनी चीज़ें कैप्चर नहीं होती है, लेकिन मुझे खुद को पता चलता है कि पहले कैसा था और अभी कितना फ्रेश लग रहा है। तो जल्दी ही मैं आप लोगों के साथ मेरा किचन नहीं, पूरा होम टूर ही करवाने वाली हूँ। तो जल्दी ही मैं होम टूर करवाऊंगी। और ऑलमोस्ट मेरा किचन तो आपने देख ही लिया है। तो आपको आज ये मेरा किचन और जो मैंने बात कही है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो कैसी लगी ये ज़रूर बताना। तो आपको मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही खुश रहिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।